अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको इफ्तार डिनर में जो बनाने वाली है वो आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी है। नमक मंडी के मशहूर चपली कबाब हैं, उनकी रेसिपी शेयर करूंगी। ऑथेंटिक रेसिपी है ये, इसको ट्राई करिएगा। चले जी, टाइम वेस्ट करे बगैर अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब 5 ग्राम फैट है, 500 ग्राम कीमा है, तो इनको दोनों को इकट्ठा मैंने निकाल लिया। यहाँ पे मेरे पास था एक मीडियम प्याज, जिसको मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया। ग्रेट करने के बाद उसका पानी निकाल लिया है, उसको निचोड़ लिया। आप देख रहे हैं इसका पानी जो है वो बिल्कुल निकल चुका है। इसको प्याज के साथ ऐसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और ये बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल रेसिपी नहीं है, इसको बनाना नहायत ही आसान है। तो यहाँ पे जो है मेरे पास, मैं आपको बता दूँ, 2 टेबलस्पून मेरे पास बेसन है, भर के 2 टेबलस्पून थे, इनको शामिल करेंगे अच्छे तरीके से। ये जो रेसिपी है, आप जब इसको ट्राई करेंगे ना तो आप खुद को पेशावर में ही पाएंगे। जो पेशावर की ये स्पेशल रेसिपी है, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर देगा। आप देख सकते हैं जो कीमे के साथ इसकी जो मेन इंग्रेडिएंट इसका फैट ही है, जो कि उसकी मिकदार अगर आप ज़्यादा कर देंगे तो आपको वो फ्लेवर नहीं आएगा। तो आपके पास अगर 500 ग्राम कीमा है तो आप उसके अंदर 5 ग्राम जो है ना फैट शामिल कर देंगे। जनाब यहाँ पे जो है, जो इसको मिक्सचर को हमने मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से। आप देख सकते हैं कि जो बेसन है ना उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। चलें जी, इसको हम मिक्स करके साइड पे कर देंगे। अब इसकी जो सेकंड पार्ट है वो बताती हूँ आपको। तो चलें जी, सबसे पहले हम अंडे को लेंगे। उसको अंडे के अंदर हम 1 चुटकी जो नमक है उसको शामिल करेंगे। अंडे को अच्छे तरीके से फेंटेंगे और इसको हम पका लेंगे। अंडे को पका लेंगे। अब इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब इसके बाकी इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपको बता दूं। नमक है, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स है मेरे पास, 1 टेबलस्पून मेरे पास है अनारदाना, 1 टेबलस्पून भर के मेरे पास इस तरह मोटा मोटा कुटा हुआ सूखा धनिया है, 1/2 टीस्पून मेरे पास अजवाइन है, 1 टेबलस्पून मेरे पास मोटा कुटा हुआ ज़ीरा है और 1/2 टीस्पून मेरे पास लाल मिर्चों का पाउडर है। अब इन सारी चीज़ों को हम इसके अंदर डाल देंगे। जो ये इसका ख़ास फ्लेवर है ना वो धनिए से, सूखे धनिए से, और ये जो हमारे पास अनारदाना है इससे आता है। अब यहाँ पे मेरे पास 1 प्याज को मैंने चॉप करके रखा हुआ था, वो है 1 प्याज मीडियम साइज़ का। 4 मेरे पास हरी मिर्चें हैं जिसको मैंने काट लिया है। 1 टमाटर है जिसको मैंने अंदर से बीज निकाल लिया और इस तरह इसको चॉप कर लिया है। अब इन सब को भी हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। साथ ही अब हम इसके अंदर अंडा शामिल कर देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करिएगा। पे जो अंडा था वो ठंडा हो चुका है। अब इसको हम इसके अंदर शामिल करेंगे। अच्छे तरीके से इसकी जो मिक्सिंग है ना उसको करनी है। हाथों से मल मल के हम इसकी मिक्सिंग करेंगे जब तक ये सब कुछ जाना हो जाए। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, मेरे पास 1 टीस्पून काली मिर्चों का था जो पिसा हुआ था। मैंने काली मिर्चों के अंदर 2 चुटकी सौंफ भी डाल दी थी और उसको भी मिक्स करके उनको मैंने अच्छे से पीस लिया था। तो जनाब वो काली मिर्चों का पाउडर भी जाएगा इसके अंदर। ये देखें, अब ये जो रेसिपी है ये खासुल खास नमक मंडी की एक सीक्रेट रेसिपी है। आप देख रहे हैं कि इसको जैसे जैसे मिक्स करते जाएंगे कीमा जो है वो नरमी में आता जाएगा। किसी भी तरह की आप मिक्सिंग करते हैं तो वो किसी भी चम्मच से, जब तक कि आप उसको हाथ से मैश ना करें।
चलें जी, अब हम हथेली की मदद से इसको मैश कर लेंगे। इस तरह करके हम हथेली से इसको मैश करेंगे। ये देखें, अब जो मसाले थे वो अच्छे से मिक्स हो गए। अब इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर थोड़ा सा धनिया और पुदीना शामिल कर दूंगी। इनको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। कीमा जो है वो अच्छे से मिक्स हो चुका हुआ है। मैं आपको एक एक स्टेप इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप इसको जब बनाना शुरू करें तो आपको एक एक इसकी ट्रिक के बारे में पता होना चाहिए, ताकि इसका प्रॉपर फ्लेवर जो आपको चाहिए, जो आप बाज़ार से जाके खाते हैं, आपको घर में ही मिले। आप इसको मटन में, बीफ में, किसी में भी बना सकते हैं, पर इसका सबसे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर जो है ना वो जनाब बीफ में निकलता है। तो जो आपको पसंद है आप उसमें इसको बनाइएगा। चलें जी, अब इसकी कबाब बनाने के बारे में आपको बता दूं। इस तरह आपने एक पेड़ा लेना है। पेड़ा लेके ये देखें, इस तरीके से आपने थोड़ी सी थिक सी इसकी कबाब की शेप दे लेनी है। चलें जी, ये देखें, इस तरीके से हम इसको कबाब की शेप दे लेंगे और इस तरह रखेंगे। ये लें जनाब, जब ये रमज़ान में आप किसी को इफ्तार पे बुलाएं तो उसको ये डिनर में आप साथ में सर्व करिएगा। नहायत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी इफ्तार के लिए, इफ्तार पार्टीज़ के लिए ज़बरदस्त सी एक रेसिपी है। बहुत ही लाइट से और मज़ेदार से, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी और सॉफ्ट। ये लें जी, इस तरीके से हम सारे कबाब तैयार कर लेंगे। इस कबाब की शक्ल जो है ना वो गोल भी होती है और लंबे भी इसको बनाई जाते हैं। आपको जो भी ये अच्छा लगे आप उस हिसाब से इसको तैयार करिएगा। ये देखें, एक ही शेप मैंने ऐसे तैयार की है। ले जनाब, कबाब तो हमारे ज़बरदस्त तैयार हैं। अब हम इसको फ्राई करते हैं। चले, ऑयल डाल दिया है। आप तवे पे भी इसको फ्राई कर सकते हैं। बेसिक ये प्लेन वाली जो कढ़ाई होती है ना उसमें फ्राई होते हैं। होने के लिए पहुंच चुका है। जो शक्ल है वो बिल्कुल गोल नहीं है, चिपटी सी शक्ल है। चम्मच की मदद से हम इसके ऊपर कुकिंग ऑयल डालेंगे। ज़बरदस्त सी खुशबू, ज़बरदस्त सी। और यहाँ पे आपको दिखाऊं, वाह, ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर और खुशबू। एक साइड मैंने चेंज कर ली है, अब दूसरी साइड पे भी मैं इसको रखूंगी। इसी ही तरह इसके ऊपर भी कुकिंग ऑयल को डाल देंगे। और मीडियम आंच पे हम इसको बनाएंगे। ज़बरदस्त से हमारे चपली कबाब रेडी हो रहे हैं। जो कबाब पहले डाला था वो रेडी हो चुका है, उसको मैं निकाल लूँगी और थोड़ा सा उसका जो ऑयल है उसको हम इस तरह रखेंगे ताकि वो थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा ऑयल है इसका वो निकल आए। चलें जी, कबाब तो हमारे रेडी हो चुके हैं। ज़बरदस्त सी लुक है। फ्लेम ऑफ करते हैं और आपको दिखाते हैं इनकी फाइनल लुक। नमक मंडी की सीक्रेट रेसिपी आपकी खिदमत में हाजिर। आप पे डिपेंड करता है कि अब आप इसको कब ट्राई कीजिएगा।
सी वीडियो स्किप हो गई थी जिसमें मैंने काली मिर्चें और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया था। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि 1 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल किया था और आप ज़रूर डालिएगा। नेक्स्ट टाइम नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में रमज़ान इफ्तार की रेसिपी लेके आऊँगी। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।